चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपसे स्वागत करता हूं आपके अपने गिरी टूल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों बेसिकली आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले आपके 9th स्टैंडर्ड के अप्रिसिएशन वन शॉट आपके सेकेंड टर्म के लिए या फिर फाइनल एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों मैं बोल रहा हूं, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में जब आपकी 10th स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन स्टार्ट होगी तो यही एक चैनल है जो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला आपके 10th के प्रिपरेशन में बहुत धमाकेदार तरीके से, ठीक है। तो फटाफट से फॉलो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और साथ ही साथ चैनल पे अगर ज्वाइन नहीं किया व्हाट्सएप चैनल तो फटाफट ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। चलो अब एक एक करके यहाँ पे चीजों की बात करते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो हमने देखा है कि आपका जो पोयम है, ठीक है, उस पोयम की जब हम अप्रिसिएशन लिखते हैं तो पैराग्राफ फॉर्मेट में हम यहाँ पे क्या अप्रिसिएशन लिखते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे आपको बस एक ट्रिक के लिए आपको लर्निंग अच्छे से हो तो इस वजह से मैंने आपको इस फॉर्मेट में दिया है। बट जब आप लिखोगे तो आप क्या करोगे, आप पूरा का पूरा जो पार्ट है वो पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखोगे। कितना पैराग्राफ बनाओगे? 3 पैराग्राफ बनाओगे। पहले पैराग्राफ में आपका टाइटल और पोएट का नाम आना चाहिए, दूसरे पैराग्राफ में राइमिंग और फिगर ऑफ स्पीच, और तीसरे पैराग्राफ में आपकी सेंट्रल आइडिया यहाँ पे आनी चाहिए। अब अप्रिसिएशन लिखना कितना बड़ा है सर, वही बता देता हूं कि जो पूरा का पूरा जो अप्रिसिएशन है वो आपका 10 लाइन का क्या होना चाहिए, 8 से 10 लाइन का होना चाहिए, उससे ज्यादा बड़ा होना नहीं चाहिए। इतना पार्ट क्लियर है। सबसे पहली चीज की मैं बात करूं पोएम के टाइटल की, तो पोएम का टाइटल क्या है? सिल्वर। पोएट का नाम क्या? वॉल्टर दे ला मैरी। इसको सेंटेंस के फॉर्म में लिखना रहेगा तो कैसे? द पोएम टाइटल्ड एज द सिल्वर इज रिटन बाय द पोएट वॉल्टर दे ला मैरी, ठीक है। राइम स्कीम की अगर मैं बात करूं, द पोएम हैज द राइमिंग वर्ड इन द पोएम, सो द राइमिंग स्कीम इज ए बी बी एंड सो ऑन, मींस द पोएम कंटेन्स द राइमिंग कपलेट। क्लियर हो गया। फिगर ऑफ स्पीच किस लिए होता है? ब्यूटिफाई करने के लिए। तब लिखोगे द पोएट हैज ब्यूटिफाई द पोएम बाय यूजिंग द फिगर ऑफ स्पीच सच एज, क्या क्या यूज किया गया? अलिटरेशन, रेपिटेशन, बट द मेन फिगर ऑफ स्पीच कौन सा? यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन। एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, दिस वे एंड दैट सी, दो बड़ा, दिस वे एंड दैट सी, दिस वे एंड दैट शी पियर्स एंड सीज, द मून इज गिवन टू द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ पियरिंग दिस वे एंड दैट वे। यहाँ पे क्या किया गया? ये एक लाइन है जो पर्सोनिफिकेशन का हमें एग्जाम्पल देती है, और यहाँ पे क्या दिया? मून को आपके ह्यूमन क्वालिटी क्या दी गई है। फिर सेंट्रल आइडिया क्या दिया? यहाँ पे जो पोएट है, पोएट डिस्क्राइब करे कि कैसे जो मूनलाइट है वो हर एक चीज को मैजिकल और सिल्वर बना देती है नाइट में, या हमें काम, पीसफुल और ब्यूटीफुलनेस जो है आपकी कंट्री साइड की वो हमें यहाँ पे बताती है। फिर अगला अगर हम बात करें, जो अगला पोएम हमारा वो क्या है? रोड नॉट टेकन। अब पोएम के अगर टाइटल की बात करूं तो पोएम टाइटल है द रोड नॉट टेकन। ये किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रोस्ट ने लिखा है। राइमिंग स्कीम क्या यूज की गई? ए बी ए बी, क्या ए बी ए बी, ये राइमिंग स्कीम यहाँ पे पोएम में क्या यूज की गई है। फिगर ऑफ स्पीच की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? हमारा मेटाफोर है, ठीक है। मेटाफोर में क्या दिया है? जो रोड है, रोड को किसका सिंबल दिया? लाइफ और चॉइसेस का सिंबल क्या दिया है। फिर दूसरा क्या यूज किया गया? हमें एलिटेशन यूज किया गया है। यहाँ पे कुछ साउंड है वो रिपीटेड हो रहे हैं, जैसे वांटेड और वेयर। यहाँ पे देखो साउंड, जो डब्ल्यू का जो साउंड है बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एफ का साउंड रिपीट हो रहा है। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद थीम और सेंट्रल आइडिया क्या है? जो पोएम है वो किसके बारे में? चॉइसेस के बारे में, लाइफ की चॉइसेस के बारे में। ये हमें बताती है कि हमारे डिसीजंस कैसे होने चाहिए ताकि हमारी जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज्यादा क्या अच्छा हो, ठीक है, बहुत ही सेफ सिक्योर हो। फिर अगला अगर बात करूं प्लीज लिसन वाला पोएम, तो अगेन द पोएम टाइटल इज प्लीज लिसन इज रिटन बाय द फेमस पोएट अननोन। पोएम का नाम, फेमस पोएट ही नहीं है यहाँ पे, पोएट ही नहीं है यहाँ पे, पोएम ही पोएट का नाम ही गायब है, पोएट कौन है पता नहीं, ठीक है। राइम स्कीम अगर मैं बात करूं तो राइमिंग स्कीम क्या? फ्री वर्स है। तो जब कभी फ्री वर्स है तो आप क्या लिखोगे? द पोएम डज नॉट कंटेन एनी राइमिंग वर्ड, सो द पोएट हैज द फ्रीडम टू चूज दी वर्ड, सो द पोएम इज रिटन इन द फ्री वर्स स्टाइल। फिगर ऑफ स्पीच क्या यूज की गई? सिमिलरली यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच का मेन फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई। थीम और सेंट्रल आइडिया क्या है? जो पोएम है वो बात करिए जो वैरायटी है पूरे वर्ल्ड में उसके बारे में। ये हमें अलग अलग लोगों के बारे में, अलग अलग चीजों के बारे में बता रही जो पूरी दुनिया को क्या खूबसूरत बनाते हैं। फिर लास्ट पोएम हमारा जो है द इंटेलेक्चुअल रबिश। अब द पोएम टाइटल है इंटेलेक्चुअल रबिश। ये किसने लिखा है? बर्ट्रैंड रसेल ने लिखा है। राइमिंग स्कीम पे क्या यूज की है? फ्री वर्स यूज की गई है। फिगर ऑफ स्पीच क्या? आयरनी, जो ये बताता है कैसे जो कुछ लोग कई बार क्या करते हैं, कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो कोई भी सेंस बनाती नहीं है। फिर यहाँ पे अगर बात करूं एनालॉजी और हाइपरबोली जैसी यूज की गई है। अब यहाँ पे अगर सेंट्रल आइडिया की बात करूं, जो पोएम है बात किसके बारे में कर रहा है? जो झूठे बिलीव्स होते हैं, जो हमारे अंधविश्वास होते हैं उसके बारे में, साथ ही साथ जो लोगों की जो छोटी सोच होती है उसके बारे में हमें यहाँ पे क्या बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पोएट हमें सचेत कर रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें किसी भी बातों पे क्या अंधाधुंध विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। हमें सारी चीजों पे बहुत ही ज्यादा ध्यान दे के
सारी चीजों को समझ के फिर उसके बाद हमें क्या चीजें कवर करनी चाहिए। समझ में आ गया? तो यहाँ पे मैंने आपकी पूरी की पूरी चीजें यहाँ पे कंप्लीट कर दी। होप सो यहाँ पे पूरी चीजें क्लियर हो गई। स्टिल अगर और भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर, ताकि और कई सारे वीडियोस आपके लिए लेकर आ सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।